योग भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या है। योग एक ऐसी आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे शरीर, मन एवं आत्मा को परिमार्जित करके हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है। महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि चित्त में चलने वाली अनंत वृत्तियों, जन्म जन्मांतर के मलिन संस्कारों का निरोध करना ही योग है। मन की नकारात्मक आसुरी वृत्तियां ही हमारे जीवन की उन्नति में सबसे बड़ी बाधक हैं। शरीर एवं मन का गहरा संबंध है। मन का जैसा चिंतन होता है, शरीर भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि का आधार योग ही है। योग क्रियाएं शरीर को परिपुष्टता प्रदान करती हैं, हमारे शरीर को नई आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करती हैं। आज की विकृत जीवन शैली से उपजे रोगों का निराकरण योग पद्धति के आचरण से ही संभव होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, जिसने अपने शरीर को योग रूपी अग्नि में तपा लिया है, उसके शरीर से रोग एवं अकाल मृत्यु भी दूर रहती है। हमारे वैदिक ग्रंथ इस योग विद्या के आधार स्तंभ हैं। गौरक्ष संहिता में इस योग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल योग शास्त्र है। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार के 3 प्रकार के तापों का भी शमन होता है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में मुनि वशिष्ठ ने श्री राम को योग का सूक्ष्म अर्थ बताते हुए कहा है, यह योग ही संसार सागर को पार करने की दिव्य नौका है। पूरे विश्व ने योग के महत्व को स्वीकार किया है। योगाभ्यास से मनुष्य के मन में आनंद, ज्ञान, शांति, एकाग्रता और शक्ति का संचार होता है। योग मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित कराता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग इसी योग पद्धति से खुलता है। आध्यात्मिक शब्दावली में हमारे ऋषियों ने कहा है कि योग ही हमारे आत्मा को आनंद के भंडार परमात्मा से जोड़ता है। आत्म मूल्य से आशय है स्वयं का महत्व समझना, अपने अंदर निहित क्षमताओं, योग्यताओं एवं विशिष्टताओं की पहचान करते हुए उन्हें स्वीकारना। मानव रूपी काया पाने के उपरांत यदि हम आत्म मूल्य से अवगत ना हो पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। निस्संदेह जीवन जीने के लिए हमें बाह्य जगत एवं बाहरी परिस्थितियों से संबंध रखना ही होगा, किंतु इस यात्रा में हमें एक शाश्वत सत्य को भी अपने अंतरात्मा से जोड़े रखना चाहिए, और वह सत्य है कि मेरे लिए मुझसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जिस क्षण हम उपर्युक्त कथन का भाव समझने में सफल हो जाएंगे, उसी क्षण हम आत्मा मूल्य की अवधारणा को भी समझ जाएंगे। मनुष्य केवल एक शारीरिक अस्तित्व का नाम नहीं है,
स्टॉप